हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि प्रेगनेंसी में वो कौन सी मेडिसिन्स होती हैं जो महिलाओं को दें तो बच्चे पर व माँ पर उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जैसे नॉर्मली किसी के सर में दर्द होता है प्रेगनेंसी में, या फीवर आता है, गैस, एसिडिटी, तरह तरह की दिक्कतें होती हैं, तो आप मेडिसिन लेते हुए हिचकिचाते हैं और माइंड में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि हम कौन सी मेडिसिन्स ऐसी लें कि जिससे हमारे बच्चे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़े और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन मेडिसिन्स के बारे में जो प्रेगनेंसी में देने पर पेशेंट पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेगनेंसी में शरीर में पेन और फीवर होना। जब प्रेगनेंसी होती है तो महिलाओं में नॉर्मली आम समस्या है कि फ़ीवर और बुखार। जब भी फीवर या बदन में दर्द होता है तो उसके लिए एक बहुत ही यूज होने वाली कॉमन टैबलेट होती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, इसका नाम की बात करें तो कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कालपोल, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पैरासीटामोल होता है। इसकी डोज की बात करें कि कितनी mg दे सकते हैं, तो पैरासीटामोल 500 mg BD एक प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं। इससे उनके शरीर में फीवर या दर्द में आराम होता है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट में जी मचलाना या शरीर में ईचिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक दूसरी टैबलेट आती है जो प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका, और शरीर में दर्द को भी बंद कर देती है, जिसका जो नाम है वो ब्रूफेन 200 mg। अगर इसकी ड्रग नाम यानी कि रासायनिक नाम की बात करें तो इसमें आइब्रूफेन होता है, और ये एक प्रेग्नेंट लेडी को देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। डोज़ की बात करें तो इसमें 200 mg दिन में 2 बार यानी कि BD आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, और ज़्यादातर महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे जी मचलाना या डायरिया, दस्त भी हो सकती है, या आपका स्टमक पेन यानी कि पेट में भी दर्द हो सकता है। तो ये भी बहुत यूज होने वाली टैबलेट है। आगे हम बात करेंगे कि वे कौन सी एंटीबायोटिक्स टैबलेट होती हैं जो प्रेगनेंसी में आप दे सकते हैं, या अगर आप ले भी सकती हैं और वो सेफ़ भी होती हैं। उनसे इस्तेमाल करने से ज़्यादा कोई दुष्प्रभाव प्रेगनेंसी पे आपके बच्चे पर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है मॉक्स 250 mg। अगर इसकी रासायनिक या ड्रग नेम की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन होता है। और अब बात करें कि अगर इसकी कितनी पावर दे सकते हैं, तो आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को जिसको 7 मंथ या 6 मंथ हैं तो आप 250 mg BD यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम आप 250 mg दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर आप ज़्यादा ओवरडोज लेती हैं तो इसमें वॉमिटिंग, डायरिया, जी मचलाना की जैसी आपको शिकायत हो सकती है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही यूज होने वाला और मोस्ट एंटीबायोटिक्स है जीफी 200 mg। तो ज़्यादातर जो गायनों की डॉक्टर होती हैं तो वो लेडीज़ों में सीफेक्जिम 200 mg का ही इस्तेमाल करती हैं। अब इसकी डोज की बात करें तो ये 200 mg BD यानी कि दिन में 2 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग या स्टमक भी पेन हो सकता है। ज़्यादातर जो अगर आप प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स की पावर बढ़ जाती है तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, डायरिया या स्टमक पेन की दिक्कत बनी रहती है। आगे हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला, जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय खांसी, नज़ला, जुकाम होता है तो उस समय यूज होने वाला एंटीबायोटिक टैबलेट है एरिथ्रोमाइसिन। अगर इसकी ब्रांड की बात करें तो ये अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाता है, लेकिन इसका जो साल्ट होता है वो एरिथ्रोमाइसिन होता है। अब डोज की बात करें कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को, गर्भवती महिलाओं को कितनी दे सकते हैं आप, तो 250 mg आप BD दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करा सकते हैं या आप कर सकती हैं। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें इसकी, तो अगर ये एंटीबायोटिक आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा टैबलेट यूज करेंगे तो वॉमिटिंग, जी मचलाना या स्टमक पेन या दस्त की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, जिसको डायरिया बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपके
बेबी पर भी असर कर सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करें। आगे हम बात करेंगे कि जब प्रेगनेंसी का समय आता है महिलाओं में, तो एक आम प्रॉब्लम होती है ईचिंग, जिसको शरीर में गर्मी होती है, यानी कि दाने ही बनने लगते हैं और उनके शरीर पर खुजली ईचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसको एलर्जी बोलते हैं। तो इनमें प्रेगनेंसी में कौन सी सेफ़ मेडिसिन होती हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जो सबसे पहले आती है, जो ज़्यादातर यूज होने वाली टैबलेट होती है, उसका नाम है एविल। अगर इसके ड्रग नेम की बात करें तो इसमें फेनार्मीन पिलेट होता है। और पावर की बात करें कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कितनी mg दे सकते हैं, तो आप 25 mg दिन में 2 बार यानी कि सुबह शाम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, जिससे महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को खुजली या इचिंग एलर्जी में आराम मिलेगा। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से डायरिया, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, नोज़िया, जी मचलाना या स्टोमच पेन की प्रॉब्लम रहेगी। तो एविल 25 का होता है, इससे थोड़ी नींद भी आती है, तो वीकनेस, कमज़ोरी भी दिखाई देगी और चक्कर की प्रॉब्लम भी पेशेंट को हो सकती है। आगे हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के समय गर्भवती महिलाओं का जो बीपी बढ़ जाता है, तो उसमें कौन सी मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे 7 मंथ, 6 मंथ या 8 मंथ, तो उनका बीपी भी बढ़ने लगता है। तो उस समय उनको कौन सी मेडिसिन्स ऐसी होती है जो इस्तेमाल करें और बीपी भी नॉर्मल रहे। तो उसमें सबसे पहली जो हमारी टैबलेट आती है वो आती है हैप्रेज 50 mg। अगर इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो एटिनॉल इसका साल्ट होता है। ये महिलाओं में प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ भी होती है और बीपी को भी कम कर देती है। इसकी डोज की बात करें तो ये 50 mg दिन में 2 बार यानी कि बीडी आप पेशेंट को इस्तेमाल करा सकती हैं या कर सकती हैं। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आप अगर इसका ज़्यादा बीपी बिना चेक किए हुए खाएंगे तो इसको ब्लर विज़न हो सकता है, यानी कि आंखों से धुंधला भी दिख सकता है, और डिजीनेस यानी कि चक्कर की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो आप बिना बीपी चेक करे हुए इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करें। आगे जो प्रेगनेंसी के समय एक आम प्रॉब्लम हो जाती है गैस्ट्रिक की, यानी कि गैस बनना, पेट में जलन या खाना नहीं पचना, तो ये एक आम प्रॉब्लम है और ये ज़्यादातर लेडीज़ में होती है। तो उसमें कौन सी मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले जो हमारी टैबलेट होती है वो ज़्यादातर जो यूज होने वाली है प्रेगनेंसी में, उसका नाम है एसिलोक। तो ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आपको अलग अलग नामों से मिल जाएगी, लेकिन साल्ट जिनका सबका ड्रग नेम होगा वो रेंटेडाइन 150 mg या 300 mg 2 पारों में आती है, लेकिन हम बात करेंगे 150 mg की। तो अगर इसकी डोज की बात करें तो आप 150 mg बीडी यानी कि सुबह शाम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं पेशेंट को। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे ज़्यादा पावर देने से आपको जी मचलाना या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आपके बेबी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे, बहुत ही कॉमन कैप्सूल है और ज़्यादातर प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं को ये इस्तेमाल किया जाता है, पेंटोप DSR। अगर इसकी साल्ट की बात करें तो इसमें पेंटाप्राजोल और डोम्प्राडोन होता है, और ये प्रेगनेंसी में ज़्यादातर गायनों की डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जैसे पेट में दर्द या उल्टी आना, सीने पे जलन रहना आदि कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज की बात करें तो ये बीडी दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकती हैं या पेशेंट को करा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अगर आप इसका ज़्यादा यूज लंबे समय तक कराते हैं तो वोमिटिंग, डायरिया या हेडेक या स्टमक पेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़्यादातर लेडीज़ महिलाओं को क्या होता है कि लैट्रिन टाइट हो जाती है, तो उसमें जो ज़्यादातर यूज होने वाली सिरप है सोडियम पिकोसल्फेट। ये आपको अलग अलग नाम से कंपनी के हिसाब से मिल जाएगी, लेकिन इनका सबका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम पिकोसल्फेट ही रहता है। अब इसकी डोज की बात करें तो ये आप 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम 5-5 ml इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर ज़्यादा इस्तेमाल कराएंगे तो आप वोमिटिंग या डायरिया हो जाएंगे। तो अगर आपकी पोटी टाइट हो जाती है, प्रेगनेंसी के समय ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है लैट्रिन टाइट हो जाना, तो उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि स्मूथ कैप्सूल। अगर इसकी
ड्रग नेम की बात करें तो इसमें डुकासाइल्ट होता है और इसके अंदर कैल्शियम की पावर भी होती है। तो आप इसका इस्तेमाल बीडी यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम प्रेग्नेंस महिला को करा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं तो इससे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, डायरिया या हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे ज़्यादातर यूज़ होने वाले टैबलेट की, स्टेमेटिल एमडी। अगर इसकी ड्रग नेम की बात करें तो इसमें प्रोक्लोरपिजिन होता है और इसमें एमडी शब्द आया। एमडी का मतलब होता है माउथ डिसेबल, ये मुंह में आपके घुलने वाली टैबलेट होती हैं। तो इसका जो इस्तेमाल कराया जाता है वो सुबह शाम गर्भवती महिलाओं को करा सकते हैं, जिससे बच्चे पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि डायरिया, डिजनेस, स्टोमक पेन या बीपी लो रहना। अगर ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल कराते हैं दिन में 3 बार या 4 बार तो दस्त भी हो सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं पेशेंट को, पेट में दर्द भी हो सकता है और बीपी भी उसका लो रह सकता है। तो ये वो टैबलेट होती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ मानी जाती हैं और ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में इस्तेमाल इसका कराया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि गर्भवती महिलाओं में या प्रेगनेंसी के समय कौन कौन सी टैबलेट इस्तेमाल की जाती हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप अगर अपना नया क्लिनिक या मेडिकल खोलना चाह रहे हैं तो आपको अपने पास कौन कौन सी ऐसी सिरप या ड्रॉप्स या सस्पेंशन रखें जिससे आपका कस्टमर वापस भी नहीं जाएगा और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो जितने आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम आपको एक एक ड्रॉप, सिरप, सस्पेंशन, क्रीम के बारे में भी जानकारी देंगे, इनकी ब्रांड कैसे होती हैं और ये आपको किस समय कौन सा कस्टमर को देना होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो क्रीम से करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आता है हमारा वो आता है पोवाडीन। बहुत ही ब्रांड होता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट के चोट लग जाती है, रक्त बह रहा होता है, जख्म को सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी भी अलग अलग ब्रांड आती हैं, तो आप कई कंपनी के अपने पास अलग अलग रखें, जैसे सनलाइफ, एल्केम और भी अदर सारी कंपनी हैं, तो आप अलग अलग अपने पास रहेंगे। लेकिन सबका जो साल्ट होता है वो पोवाडीन ही रहता है और ये कस्टमर आपके अलग अलग नाम से लाते हैं। तो आप ये अलग अलग ब्रांड की 3-4 कंपनी के अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। आगे हम बात करेंगे कि एलर्जी, दाँत खाज, खुजली के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर क्रीम क्लोविडेट GM गोल्ड बहुत ज़्यादा बिकता है और क्लोविडेट प्रोपनेट माइक्रोनोजोल नीट्रेट इसका साल्ट होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो 20 से 25 रुपये की ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर बिक जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये सेल होने वाला क्रीम होता है। आगे हम बात करेंगे कि अगर चोट, मोच या दर्द कोई भी गिर जाता है तो उस समय आपको पेन किलर जेल के बारे में, तो बोलिसिल जेल जो डाइक्लोफेनस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा बिकता है। तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का पेन होता है, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, बैक पेन, तो ये कस्टमर को दिया जाता है। इसका मालिश कराया जाता है और बाकी आप मेडिसिन दें इसको तो बहुत ही जल्दी उसको रिजल्ट मिलेगा। अब पेन जेल भी आपको अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग रखनी होती हैं जिससे आपका कस्टमर वापस नहीं जाए, क्योंकि वो अलग अलग मेडिकल स्टोर से अगर इस्तेमाल भी कर चुका है तो आप उसको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग पेन जेल रखें। जैसे डोग्लोपेन प्लस जेल, ये हॉट जेल होता है। इसको लगाने के बाद में आप कमर, पीठ, गर्दन, जोड़ों में दर्द कहीं पर भी पेन किलर है तो ये इसका मालिश कराई जाती है। तो बहुत ही अच्छा ये होता है इसका रिजल्ट। आगे हम बात करेंगे, एक और आपको दिखाएंगे रैपिड हॉट जेल। ये बहुत ज़्यादा ब्रांड और बिकने वाला है और ये माइक्रो कंपनी का होता है। तो ये भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर या क्लिनिक पर रखें, जिससे अगर कोई कस्टमर के चोट मोट का दर्द होता है वो इसकी मालिश करेगा तो उसको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आगे हम बात करेंगे एक दाँत खाज खुजली का बहुत ही अच्छा और कारगर क्रीम कीटोनेक्स KT5। अगर इसकी बात करें तो ये साफ साफ इस पर लिख रहा है दाँत खाज खुजली, फुंसी, एक्जिमा, तो ये इस काम के लिए होता है और 40 से 50 रुपये का आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो ये आप भी अपने मेडिकल या क्लिनिक पर रखें जिससे कस्टमर आपका वापस नहीं जाए। आगे हम बात करेंगे खुजली का बहुत ही अच्छा, एलर्जी के लिए, दानों के लिए बहुत ही अच्छा क्रीम है क्यूपेंड्रम।
जो क्यूड्रम होता है, कॉलीडर्म, उसके जेनिक होते हैं और ये आपको 3-4 रुपये के होलसेल में मिल जाते हैं। तो आप इसको मेडिकल स्टोर पर रखें, 10 से 12 रुपये के आप इसको सेल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये बिकने वाले होते हैं। आगे हम बात करेंगे गोरा होने की क्रीम के बारे में। तो अगर किसी पेशेंट के कील, मुहासे या चेहरे पे, फेस पे जो स्किन पर दाग धब्बे होते हैं, उसके लिए मेलानोन एक्सेल क्रीम के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है जो मेडिकल स्टोर पे बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो ये भी आप अपने मेडिकल या क्लिनिक पर रखें, जिससे आपका कस्टमर वापस नहीं जाए। और आगे हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला सैकेट के बारे में, कैल्सीडॉग D3। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें कैल्शियम की कमी, या बुजुर्ग उम्र के लोग होते हैं उनकी हड्डियों में चटर पटर की आवाज़ आती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पैकेट आप रखें, डॉक्टर मोरपेन कंपनी का होता है और इसका नाम लिख लीजिए। आप कॉपी पेन लेकर के इन सब चीज़ का आपको नाम एक बार में तो ध्यान नहीं रहेगा, जो भी दवाइयाँ हैं आप इनका नाम लिखें। अब हम बात करेंगे बच्चों के सस्पेंशन ड्रॉप के बारे में। तो एंटीबायोटिक की बात करें तो सीफेक्सिम सस्पेंशन अलग अलग कंपनी के हिसाब से आप अपने पास रखें। 50 mg, 25 mg, 100 mg। तो ये 50 mg और 100 mg वाला है। ये 100 mg वाला है जो खांसी नज़ला बुखार का आप कोई भी ड्रॉप देंगे, जैसे कालपोल या कैरोसिन, तो उसके साथ में लगाएं, जिससे उस बच्चे को बहुत ही जल्दी रिलीफ हो। आगे हम बात करेंगे खांसी नज़ला जुकाम की बहुत ही अच्छी और असरदार सिरप, एस्कोड्रिल LX जूनियर, जो बच्चों में बलगम, खरखर की आवाज़ आती है, नामुनिया, साए होती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ये सिरप होती है। और आगे हम बात करेंगे बच्चों में लेट्रिन, दस्त, लूज मोशन में इस्तेमाल होने वाला सस्पेंशन, ऑफ्लोक्सिन मेट्रिंडाजोल सेमिथिकोन सस्पेंशन। ये भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ये मैंगो बेस में है। आप अलग अलग बेस के हिसाब से कई सारे ब्रांड के रखें, जिससे कस्टमर आपका वापस नहीं जाए। आगे हम बात करेंगे एस्कोडेक्स जूनियर के बारे में। तो इसके अंदर क्लोरफ्लोरमीन, डेक्सामेथासोन, फेनीहेफ्रीन अलग अलग साल्ट होते हैं, जो खांसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। इसमें बच्चों में जो नोज़ी आती है तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे लीवर के बारे में। अगर किसी भी नवजात शिशु को पीलिया हो जाए, या आप बच्चे को पीलिया या भूख कम लगती है, तो उस समय इस्तेमाल होने वाला हेप्टामैक्स DS सस्पेंशन की। तो ये हेप्टामैक्स सस्पेंशन लीवर की प्रॉब्लम के लिए बच्चों को इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे कोल्ड माइंड में पैरासीटामोल, फेनार्मिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कफ, कोल्ड, खांसी नज़ला जुकाम में बच्चों को दिया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बिकने वाला होता है। आगे हम बात करेंगे बच्चों में जब दांत निकलते हैं, जो बच्चा 6-7 महीने के होते हैं, तो उनमें दांत निकलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी आती है, जिससे उन पर बुखार वगैरह रहने लगता है। तो उस समय ये ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, कैलफुल D3। तो ये भी बहुत ज़्यादा सेल होता है। आगे हम बात करेंगे जब बच्चों में चलते हैं या उनके दांत वगैरह निकलते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस समय A to Z सिरप का इस्तेमाल कराएं, जिससे उनकी वीकनेस, कमज़ोरी भी ठीक हो जाए और वह मसल्स भी उनकी बढ़िया ताकतवर हो जाएं। आगे हम बात करेंगे लूज मोशन की। ये अलग ब्रांड की है, ऑफ्लोमेन M, जिसमें ऑफ्लोक्सिन मेट्रिनाजोल होता है। ये आपकी मैंगो बेस में है। जो पहले हमने दिखाई थी वो फ्लेवर उसका मैंगो था, और ये इसका ऑरेंज, यानी कि इसका संतरे बेस है। तो ये बच्चे अलग अलग चीज़ की पसंद करते हैं, तो ये भी आप रखें। लूज मोशन में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे अगर बच्चा 5-6 साल का है और उसको बुखार है, तो बच्चे कड़वी दवाई नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है, एसिक्लोफेनस पैरासीटामोल सस्पेंशन। आगे हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा और एंटीबायोटिक है, एमोक्सिलिन क्लोविनेट पोटेशियम के साथ में, और इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो ये खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार में एक एंटीबायोटिक्स है, जो एंटीबैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे जेनोवैक्स ड्रॉप की। जेनोवैक्स ड्रॉप मल्टीविटामिन है, जो कमज़ोरी, वीकनेस के लिए बच्चों में जो दिया जाता है। तो आप इसको भी अपने मेडिकल स्टोर पर रखें, जो बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला होता है। और आगे बात करेंगे हम बच्चों में खांसी, नज़ला, जुकाम के लिए जुकामीन बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है, जो LPN कंपनी का होता है, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और आप इसको भी अपने क्लिनिक, मेडिकल स्टोर पर रखें, जो बच्चों में खांसी, नज़ला, बुखार की दिक्कत होती है उनमें इस्तेमाल कराएं। आगे हम बात करेंगे खांसी, नज़ला, जुकाम के लिए एम्ब्रोडिल LX जूनियर की, जिसमें एम्ब्रोडिल हाइड्रोक्लोराइड लिवोसाल्बिटामोल होता है, जो बलगम को लेट्रिन के रास्ते से निकालता है और बच्चों में साए खर की प्रॉब्लम को ठीक कर। आगे हम बात करेंगे वॉमिट या पेट में दर्द होती है बच्चों में, तो उस समय
इस्तेमाल होने वाला ड्रॉप डिसाइक्लोमिन एक्टिवेट, जो बच्चों में पेट में दर्द होता है लैट्रिन लोड मोशन के समय, तो उस समय ये दिया जाता है। तो ये भी आप अपने पास रखें। अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग 3-4 कंपनी के आप ड्रॉप लें जो आप कस्टमर को सेल कर सकें। आगे हम बात करेंगे कैंडीबायोटिक्स ड्रॉप, जो क्लोट्रमाजोल लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसके अंदर। ये अगर कान में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, कान बह रहा है, तो उस समय इस्तेमाल किया जाता है। तो कान के लिए भी आप अपने पास ड्रॉप रखना बहुत नहीं भूलें। कान का ड्रॉप बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाला है, तो आप अपने मेडिकल क्लिनिक पर भी इसका इस्तेमाल कराएं। आगे हम बात करेंगे बेटनीसोल ड्रॉप के बारे में। तो बेटनीसोल ड्रॉप आप ओरल ड्रॉप है, ये आई ड्रॉप भी आता है, ये ओरल ड्रॉप है, तो ये रखें। जो बच्चों में दाने निकलते हैं, एलर्जी होती है, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे एल्बिंडाजोल। एल्बिंडाजोल सस्पेंशन, जो बच्चों में कहते हैं कि कीड़े हो गए, तो कीड़ों की दवाई होती है। तो जो भी आपके पास आए कस्टमर के कीड़ों वाला ड्रॉप दे दो या कीड़ों की टैबलेट, तो इसमें एल्बिंडाजोल साल्ट होता है। तो ये रात को मीठे दूध से इस्तेमाल कराई जाती है बच्चों में। 5 साल का बच्चा इसका पूरा सीसी पी सकता है। बाकी आप कस्टमर यानी कि पेशेंट की कंडीशन देख कर ही उसका इस्तेमाल कराएं। आगे हम बात करें सोप की। तो मेलापैक सोप एक ऐसा सोप है जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सोप है, जो महिलाओं की स्किन को मुलायम रखता है, जिसमें विटामिन ई, ग्लिसरीन और एलोवेरा से भरपूर होता है। तो आप ये अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। इन सभी दवाइयों का नाम आप अपनी एक डायरी ले लें और उसमें नोट करते रहें। आगे हम बात करेंगे कैमकोल्ड प्लस के बारे में। कैमकोल्ड प्लस में पैरासीटामोल हाइड्रोक्लोराइड सिट्राजिन होता है, जो आपको खांसी, नज़ला, जुखाम अगर आपके बच्चे को है, कफ, कोल्ड, कॉमन नोज़िया, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका अपने मेडिकल स्टोर पर इनकी भी क्वांटिटी भरपूर रखें। आगे हम बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोस्ट पॉपुलर ड्रॉप के बारे में, कालपोल। कालपोल एक ब्रांड है जो पेडियाट्रिक ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर पैरासीटामोल होता है और ये इसके अंदर डोज भी लिख रही होती है कि बच्चे में कितना वज़न है तो कितना दिया जाता है। कंपनी की बात करें तो ग्लेक्सो कंपनी होता है। तो कालपोल आप ड्रॉप रखें 100 mg वाला अपने पास। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 100 mg का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे हम, जो आज का प्रेजेंट टाइम चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो आंखों में इन्फेक्शन और सूजन की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर, क्लिनिक पर टोब्रामाइसिन रखना बहुत ज़रूरी है। टोब्रामाइसिन डी यानी कि टोब्रामाइसिन डेक्सामेथासोन आप अपनी मेडिकल स्टोर पर रखें और ये ज़्यादा ही सेल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे खांसी, नज़ला, जुखाम, बुखार में, यानी कि खांसी अगर बलगम वाली हो बच्चों को या उनको खरखर हो रही है सीने पे, तो चुप सिरप के बारे में। चुप सिरप एक ब्रांड है जो एबोट कंपनी की होती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है और हरी वाली शीशी के नाम से भी ये बहुत सेल होती है। तो आप इसको भी अपने पास पूरी क्वांटिटी में रखें। आगे हम बात करेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और बिकने वाली सस्पेंशन की, कालपोल 120। तो पहले जो हमने बताया था वो कालपोल 100 बताया था, अब ये कालपोल 120 में है। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ग्लेक्सो कंपनी की होती है। तो ये बच्चों में बुखार होता है, फीवर, शरीर में दर्द, तो इसका इस्तेमाल कराते हैं। आगे हम बात करेंगे एसिलोकेम प्लस यानी कि एसिक्लोफेनस पैरासीटामोल सस्पेंशन। जो बच्चे बड़े होते हैं 5 साल 3 साल, तो उनमें ये इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये भी बुखार, शरीर में दर्द में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उस समय उनके शरीर में गर्मी होती है, तो नौनिहाल घुट्टी के बारे में। तो नौनिहाल ग्राइप वाटर होता है जो हमदर्द कंपनी का होता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो ये आप अपने पास रखें। ये आप पर डे 10 से 20 घुट्टी बेच सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, जो बच्चों के पेट में की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है और दांत निकलने में बहुत ही इसका असरदार रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे मॉक्स सस्पेंशन की। मॉक्स 125 सस्पेंशन, जिसके साल्ट होता है एमोक्सिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक है, जो और खांसी, नज़ला, जुखाम होता है तो और ड्रॉप जैसे आप देते हैं कालपोल या कोल्ड ड्रॉप्स, तो उसके साथ ही लगा के दिया जाता है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आगे हम बात करेंगे अगर आपकी आंख में कुछ गिर जाए या आंख में कीड़ा गिर जाता है, धूल मिट्टी के इन्फेक्शन होता है, तो उस समय आंख सूज जाती है या आंख में चुभन होती है, तो टोब्रा डी लेबोरेट कंपनी का होता है और इसका जो साल्ट होता है वो टोब्रामाइसिन
डेक्सामेथासोन होता है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका। आँख वाले डॉक्टर भी यूज करते हैं, और ये जनरल आप अपने मेडिकल क्लिनिक पर रखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा ये बिकने वाला होता है। आगे हम बात करेंगे अगर बॉडी में किसी भी तरीके का दर्द हो, पेन हो, तो पेन रिलीफ ऑयल के बारे में। जॉइंट केयर ऑयल बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो इसकी अगर किसी के गुम चोट लग जाती है, लाठी डंडा चोट मोट पहलवानी का जो दर्द होता है उसमें ये इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और आगे हम बात करेंगे सेवलॉन। सेवलॉन बहुत ही अच्छा ब्रांड चीज़ है जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, साफ़ सफाई को करने के लिए रखा जाता है। तो आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगा। जैसे इसका नाम पैरालोन है, सेवलॉन है, तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से इनका नाम चेंज हो सकता है, लेकिन साल्ट सबका एक ही रहता है और काम भी सबका एक ही रहता है। आगे हम बात करेंगे अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, सीने में दर्द है, या फिर सीने में किसी भी प्रकार की चुभन होती है, तो पेशेंट को आप जब मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ में आप ये सिरप भी दे सकते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा असरदार होती है। आगे हम बात करेंगे बच्चों में वोमिटिंग, उल्टी आना, जी मचलाना, दूध ज़्यादा लौटना, तो उस समय इस्तेमाल होने वाला ड्रॉप ऑन्डिस्टोन। ऑन्डिस्टोन बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका, और ग्लेनमार्क कंपनी का है। तो ये भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला ये ड्रॉप होता है। कुछ आपके मेडिकल पर ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो आपसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप खांसी की कोई बढ़िया सिरप दे दें, तो आप उस तौर पर आप अपने मेडिकल स्टोर पर अलग अलग ब्रांड की अलग अलग सिरप रखें कफ कोल्ड की। जैसे ये हम बता रहे हैं आपको एक्सोड्रेक्स डी, डेक्सामेथासोन और क्लोरोफ्लोरमीन इसका साल्ट है, बहुत ही अच्छा खांसी बलगम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी हम बताएं आपको बायोरेक्स डीएक्स। बोरेक्स डीएक्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका, और ये भी आप रखें, बायोकेम कंपनी की है। ये आप 90 से 80 रुपये की सेल कर सकते हैं। बाकी जो होलसेल में जो पड़ती है ये 30-35 रुपये की पड़ जाती है। आगे हम बात करेंगे बीटाडीन लोशन की। बीटाडीन लोशन आपको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से, अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग नामों से मिल जाएगा, लेकिन साल्ट सबका पोवेडीन आउटमेंट सॉल्यूशन होता है। तो ये आप रखें अपने पास। जैसे चोट मोट या रक्त बहरा होता है किसी को, पेशेंट को, तो माइक्रोबैक्टीरियल को ख़त्म करने के लिए, रक्त को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे खांसी की बहुत ही बढ़िया सिरप टर्बुटलीन साल्ट की, एल्कोफ ऑर्गेन, जो आपकी फेफड़ों में पहुंचने के बाद में जो बलगम जमा हुआ होता है सीने पे, उसको निकाले, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो शर्म की वजह से डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर पर जा कर के वो सामान खरीद सकते हैं। तो वो है आपका प्रदाशनाशक, यानी कि महिलाओं में लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा असरदार इसका रिजल्ट होता है। तो ये चूर्ण आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें, बहुत ज़्यादा बिकने वाला होता है, जो महिलाओं की अंदरूनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इसकी 160 की MRP है। लाइफ केयर अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग मिल जाएगा, हम ये नहीं कह रहे आप ये रखें, लेकिन आप अलग अलग क्वालिटी इसकी रखें, बहुत ज़्यादा ही बिकने वाला होता है। ऐसे ही मेल को हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, एस्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। सफू मोगलिस गोल्ड जिसमें लगा हुआ होता है तो वो गोल्ड ही होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं। तो इसका जो कार्य होता है वीर्य को गाढ़ा करना, रुकावट पैदा करना, पुरुष की मर्दानी बढ़ाना आदि आदि अलग अलग रिजल्ट होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप अपने मेडिकल स्टोर पे इसको रखें, बहुत ज़्यादा बिकने वाला होता है। ये 3 डिब्बे का कोर्स होता है। अगर 3 डिब्बे किसी पेशेंट ने इस्तेमाल कर लिए, तो अगर उसका स्पर्म का क्वांटिटी 0 भी है तो बहुत ज़्यादा उसकी हो जाएगी, यानी कि वो है बहुत अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। आगे हम बात करेंगे कि पेशेंट को जब लेटरिन पोटी टाइट आती है, यानी कि नहीं आ पाती है, तो उस समय लैक्टोलूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो लैक्टोलूज़ सिरप के बारे में, तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो पेशेंट को बीडी इस्तेमाल कराएं। बाकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको खाली दवाइयों की जानकारी दे रहे हैं, किस नाम से मिल सकती हैं और कौन सी सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकती हैं। आगे हम बात करेंगे जेंटेक रेंटिडाइन, यानी कि जो एसी लॉक होती है सिरप, वही है। तो इसका भी जो काम होता है वो पेट में जलन, गैस, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। आगे हम बात करेंगे ब्लड पोरिफेरम, यानी कि रक्त शोधक, जो अलग अलग नाम से मिल जाती है, जैसे खून साफ़ी। तो ये जो है आपकी ब्लड में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। जो शरीर पर दाने वगैरह निकल जाते हैं उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे खुजली का बहुत ही अच्छा और बेस्ट पाउडर के बारे में।
तो क्लोट्रिकी यानी कि इसके अंदर क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर है। जो आज का जो गर्मी का मौसम चल रहा है तो पसीना आता है तो प्राइवेट पार्ट्स में दाने बनने लगते हैं, तो ये आप इस्तेमाल करें। सुबह को नहाने के बाद में अपनी स्किन पे इसका छिड़काव करें, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा और दाने भी नहीं निकलेंगे। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, बायनोहिट। बायनोहिट एक मिक्सचर होता है कई सारी चीज़ों का, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो दवाई देते हैं तो उस समय इसका लाल वाली मिक्सचर या मीठी मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जब पेशेंट किसी भी बच्चे को, चिल्ड्रन को जब दवाई देते हैं पीस करके, तो एक छोटी शीशी आती है खाली, उस शीशी में भर के इसको भी दें, जो खांसी में भी काम करेगी। वो बच्ची मीठी की वजह से पी भी लेते हैं। आगे हम बात करेंगे, आज का जो गर्मी का टाइम है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो पानी की कमी और लैट्रिन वगैरह आती है तो खुश्की हो जाती है, किसी को लूज मोशन होता है तो ग्लूकोन सी, ग्लूकोन डी, तो ये भी आप अपनी मेडिकल स्टोर पर रखें। अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग मिल जाता है, लेकिन डाबर कंपनी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और ये आप सी भी रखें, डी भी रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि दवाइयों में ये क्या आ गया, तो ये सुपर डॉक्टर पेशेंट केयर यानी कि स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीपी मशीन। तो बीपी मशीन मेडिकल स्टोर पे आपको रखना ज़रूरी है। किसी डॉक्टर की इमरजेंसी में ख़राब होती है तो आपसे लेना आएगा। और आप एक डॉक्टर हैं तो आपके पास तो डबल रहनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को बीपी चेक करके ही दवाई इस्तेमाल कराएं। बीपी से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, घबराहट, बीपी बढ़ना, बीपी कम होना। आगे हम बात करेंगे कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप पोवोडीन 500 ml वाला लेकर आएँ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 500 ml वाले में सस्ता पड़ता है और अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ये पोवोडीन लोशन है जिसकी पट्टी करते हैं जख्म वगैरह को सुखाने के लिए। आगे हम बात करेंगे फोर्सरेड। फोर्सरेड एक आयरन की बहुत ही अच्छी सिरप है जो मल्टीविटामिन्स होती है, जो महिला पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शरीर में वीकनेस, कमज़ोरी के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कराएँ। तो ये बहुत ही अच्छी ताकत की सिरप होती है। अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर पूरा बड़ा लंबा सिरप निकलता है, जो बहुत ही अच्छा इसका स्ट्राइक है। और इसके साथ एक चम्मच भी दी जाती है, तो सुबह शाम 2-2 चम्मच पेशेंट को इसका इस्तेमाल कराएं। आगे हम बात करेंगे आयरन की कमी, फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय HB फोर्ट सिरप। HB फोर्ट सिरप लीफोर्ट कंपनी की होती है। इसका जो कार्य होता है वो शरीर में कमज़ोरी, वीकनेस, नसों में खून का दौरान कम होना, इसमें साइक्लोबालामीन होता है जिसके इंजेक्शन भी आते हैं। आगे हम बात करेंगे वीकनेस, कमज़ोरी, चक्कर के लिए बहुत ही अच्छी और रिजल्ट वाली सिरप मल्टीविटामिन्स, मल्टीविटरल्स, मेथाक्लोबालामीन। तो ABZ आप देख रहे हैं नाम, गोल्ड सिरप है, बहुत ही अच्छे इसका रिजल्ट होता है। ये आपको अगर पेशेंट को कमज़ोरी, BP कम आ रहा है तो दवाई के साथ में सिरप भी उसको प्रदान करें, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा पेशेंट को और आपको भी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे M2Z। M2Z एक मल्टीविटामिन सिरप है जिसके लाइकोपेन, विटामिन B12 आदि साल्ट होते हैं। तो ये भी कमज़ोरी, वीकनेस, चक्कर आना या कमज़ोर जो पेशेंट होते हैं वो भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एरिजाइम। एरिजाइम क्या होता है? फंगल डिस्टेंस, यानी कि जो किसी भी पेशेंट को लेटरिन बार बार आती है या कहते हैं ना मुँह आ रहा है, छाले होते हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है, जो पेट की बीमारियों को ख़त्म करती है। आगे हम बात करेंगे नारी सुंदरी। नारी सुंदर या नारी सुंदरी, नारी रक्षा, ये अलग अलग नाम से नारियों की सिरप आती हैं, जो महिलाओं के पीरियड को रुका हुए को ठीक करती हैं, महिलाओं के लिए वरदान होती हैं। महिलाओं को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उस समय बहुत ही कारगर होती हैं। तो ये भी आप अपने मेडिकल क्लिनिक में रखें। ये शुगर फ्री है, तो इस पर लिख रहा है शुगर फ्री, तो इसमें जो शुगर जिन महिलाओं को है तो वो भी इसका इस्तेमाल करें, जिससे उनकी पीरियड MC खुल के होगी। आगे हम बात करेंगे हेप्टामैक्स DS सिरप की। हेप्टामैक्स सिरप हर्बल कंपनी की है और इसके साथ टैबलेट भी आती हैं, 20 टैबलेट। तो अगर आपको भूख कम लगती है या लीवर पर सूजन आ रही है, काफ़ी दवाई इस्तेमाल कर ली है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। हेप्टामैक्स DS का बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे बच्चे 10 की उम्र में 20 के लगते हैं, 25 की उम्र में 50 के लगते हैं। बचपन की गलतियों के कारण उनका शरीर सूख रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो उस समय प्रोटीन बार, ये जो पाउडर है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये 1 चम्मच दूध में रात को घोल करके पिलाएं और बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। अगर आप एक मेडिकल है आपका तो आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें और रात को दूध से इसका इस्तेमाल कराएं।
आगे हम बात करेंगे पेट में जलन खट्टी डकारें आती हैं तो उस समय इस्तेमाल होने वाली एंटासिड सिरप की, जो अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग बेस में मिल जाती है। जो पेशेंट को जैसे जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं बार बार, तो उस समय इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो बहुत ज़्यादा बिकने वाली है, जो डाइजीन अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगी। तो आप भी अपने मेडिकल स्टोर पर ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग रखें और इनका इस्तेमाल करें। ये शुगर फ्री भी होती हैं और कुछ शुगर फ्री नहीं होती हैं। जैसे ये शुगर फ्री नहीं है, लेकिन ये वाली पर लिखा हुआ है शुगर फ्री, तो आप इसका इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे लीवर की बहुत ही अच्छी सिरप हेप्टा डीएस। लीवर की सिरप बहुत ज़्यादा आती हैं और अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग आप कई क्वालिटी की रख सकते हैं, जो फैटी लीवर में बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। तो ये आप अपनी डायरी में नोट कर लें। जितनी भी दवाई आज आपको बता रहे हैं ये सब बहुत ही अच्छी और असरदार और बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप हाइड्रोजन का तो इस्तेमाल करते होंगे। किसी भी पेशेंट को चोट लग जाती है तो उस समय आप जख्म को धोने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप बड़ी वाली लाएं, जिससे आपको फ़ायदा होगा और सस्ती मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे खून में इन्फेक्शन, कील, मुहासे, चेहरे पे झाइयों के लिए बहुत ही अच्छी और असरदार सिरप रक्त शोधक, खून साफ़ी, ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से मिलती हैं, लेकिन कार्य सबका एक होता है। कील मुहासे से बचाए, झुर्रियों को रोकथाम करे, सुंदरता बढ़ाए, महिलाओं में आक्रोश जताए, सुडौल बनाए, खूबसूरती जगाए। आगे हम बात करेंगे फीमोरिच आप समझ रहे होंगे कि महिलाओं की है, महिलाओं की नहीं है, पुरुष भी पी सकते हैं। इसका जो साल्ट है वो फोलिक एसिड, जिंक सल्फेट, साइनोबालामीन, तो ये शरीर में पहुंचने के बाद में आयरन की कमी को पूरा करेगी। आपके शरीर में अगर वीकनेस, कमज़ोरी है उसको भी कम करेगी। और अगर इसकी सिरप दिखाएं हम तो सिरप इसकी बहुत ही बढ़िया होती है, तो आप सिरप देख सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, 160 रुपये की MRP पे आपको मिल जाएगी। रोशनी कंपनी की है ये। तो आगे आपको और बताएं हम कि अगर पेट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, पेट में पाचन सही नहीं हो पा रहा है, पेट में खाना खाने के बाद में तुरंत आप टॉयलेट में जाते हैं, तो डाइजीपेन ये एल्केम कंपनी की है और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो आप ये अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। और आप एक डॉक्टर हैं तो आपको ये रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पेशेंट वापस नहीं जाए और आप पेशेंट को दवाई के साथ साथ इसका भी इस्तेमाल कराएं, जिससे उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता रहे। आगे हम बात करेंगे अगर आपके शरीर पर भी किसी भी तरीके की गांठ है, जो आप देखते हैं हाथ में निकल जाती है, किसी के गाल पे, छाती पे, तो शिस्ट की बहुत ही अच्छी सिरप शिस्ट केयर। और ये महिलाओं की ओवरी में गांठ, बच्चेदानी में गांठ या नलों में गांठें होती हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और MRP भी इसकी ज़्यादा नहीं है, 160 MRP है। RMC हर्बल कंपनी की होती है। ये एक प्रकार से देसी आयुर्वेदिक होती हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इनका और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लें और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। आप किसके साथ में दवाई भी ना इस्तेमाल कराएंगे तो ये 3-4 CC में ही रिजल्ट मिल जाएगा। गर्भ में गांठ, स्तन में गांठ, मांस की गांठ, किसी भी तरीके की गांठ है तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे लिवोसिड DS। लिवोसिड लीवर के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर सिरप होता है, जो लीवर, फैटी लीवर, भूख कम लगना, लीवर की सारे विकर को बहुत ही लाभदायक होता है। आगे हम बात करेंगे सीमोलिव बहुत ही अच्छी लीवर की बहुत अच्छी सिरप होती है। जो तिल्ली बढ़ रही हो, जिगर बढ़ रहा हो, पीलिया हो, तो उस समय इसका इस्तेमाल कराएं तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। बात करेंगे कि ताकत की बहुत ही अच्छी सिरप, जो आपके शरीर में किसी भी तरीके की कमजोरी है या आपको चलते हुए चक्कर आते हैं, उठते बैठते हैं तो चक्कर आते हैं, तो हैपअप लुपिन कंपनी की हैपअप फोर्ट सिरप बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो आपने अगर तमाम तरीके की सिरप पी ली हैं या आपने किसी पेशेंट को दे रही हैं और उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप हैपअप फोर्ट का पेशेंट को इस्तेमाल कराएं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और आप देखें बिल्कुल सुन काली पड़ रही है, ये ताकत की बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और इसकी MRP भी 188 रुपये की, ज़्यादा कोई महंगी नहीं है। आगे हम बात करेंगे स्पिरिट का क्या होता है। जब आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं या इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, तो आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने लिए ये बड़ी वाली ला सकते हैं। बाकी इसकी छोटी भी आती है 100 ml में, वो भी ला सकते हैं। तो इससे आप बार बार अपने हाथों पे भी मालिश करते रहें, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं हो। और इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे
हेमोरेज सिरप की। हेमोरेज सिरप बहुत ही अच्छी और रिजल्ट इसका बहुत बेहतर है, ताकत की ये होती है। इसके अंदर शुद्ध हिंदी में लिख रहा है, खून की कमी और कमजोरी को दूर करने वाला अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला इसके अंदर उपलब्ध है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला इसके अंदर उपलब्ध और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और इसके अंदर फोलिक एसिड, जिंक, साल्बिटोल, आयरन से भरपूर होती है। महिला पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो आप 160 रुपये में 300 ml की आपको मिल जाएगी। आपने तरह तरह की अगर सिरप इस्तेमाल कर रही हैं तो आप एक बार इसका भी इस्तेमाल करके देखें। अब हम बात करेंगे ड्रिप के बारे में। तो आपने अगर शरीर में कमज़ोरी है और डॉक्टर ने आपकी बोतलें लगाई हैं, ड्रिप लगाई हैं, तो आपने तरह तरह की ड्रिप लगवा ली हैं लेकिन कमज़ोरी नहीं निकल रही है या आपकी प्लेटलेट डाउन हो रही है, तो उस समय आप एस्टिमिन 3 बोतल का इस्तेमाल करें। तो 300 ml की ये बोतल बहुत ही कारगर होती है, जो 200 ml की भी मिलती है। इसके अंदर प्रोन क्रिस्टलिन एसिड्रल एमिनो एसिड IV इन्फ्यूज़न होता है, जो आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद में आपके शरीर में किसी भी तरीके की कमज़ोरी है या आपको डेंगू वगैरह हुआ है तो आपकी टांगों से नहीं चला जाता है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करा जाता है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छे और बेहतर इसके रिज़ल्ट होते हैं। जो आप RL, DNS या अलग अलग बोतलें लगवाते हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अब इसका अंदर से दिखाएं तो ये आपको इस तरीके से मिलेगी एस्टिमिन 3। ये एक बहुत ही अच्छी ड्रिप होती है, इसका इंजेक्शन भी आता है और आप इसको प्लेन पेशेंट को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अंदर दूसरा कोई इंजेक्शन नहीं मिलाया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कराएं पेशेंट को, जिससे उसकी बॉडी में अगर क्रिस्टलिन की कमी है, इन्फ्यूजन की कमी है, तो वो भी पूरी हो जाएगी और उसको वीकनेस, कमज़ोरी की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको उन सिरप, सस्पेंशन, ड्रॉप और ड्रिप के बारे में बताया जो आगे आपने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल डॉक्टर मोहम्मद आदिल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी दवाओं के बारे में जो आपको 1 रुपये से 5 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएंगी और ये आपको घर पर रखना बहुत ही आवश्यक होती है। इमरजेंसी में आप इसका यूज करते हैं तो आपको कहीं पर भी रात को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट आती है वो मोस्ट पॉपुलर है लोप्रामाइड। लोप्रामाइड को हरी गोली के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कि इसका क्या होता है तो ये लोप्रामाइड डायरिया या दस्त में यूज की जाती है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये 10 रुपये की 10 टैबलेट मिल जाती हैं। हर मेडिकल स्टोर पर ये टैबलेट मिल जाती है और ज़्यादातर डॉक्टर इसका ही यूज करते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं हम सिट्राजिन। सिट्राजिन की अगर बात करें तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है और इसके यूज की बात करें तो ये इचिंग, एलर्जी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 5 से 6 रुपये की 10 टैबलेट का स्ट्रिप मिल जाता है और हर मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर इसका ही यूज करते हैं और ये टैबलेट आपको 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या खुजली, ज़्यादा इचिंग है तो ये बहुत ही असरदार होती है। आगे बात करेंगे हम 3 नंबर पर बहुत ही यूज और पावरफुल टैबलेट कालपोल की। कालपोल हर बच्चे की जगह पर ये टैबलेट का नाम होता है और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट होती है। अगर बात करें इसकी यूज की तो ये फीवर, शरीर में दर्द, टाइफाइड, मलेरिया आदि तरह की बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए काम में आती है। अब बात करें इसकी MRP की तो ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे 2 रुपये की एक टैबलेट मिल जाती है। अगर बात करें तो इसके स्ट्रिप में 15 टैबलेट आती हैं और ये 30 रुपये यानी 30 रुपये का आपको मिल जाता है। तो 2 रुपये की एक गोली आपको ये बहुत ही असरदार होती है और ये किसी भी तरीके का आपकी बॉडी में फीवर या दर्द हो तो उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर डॉक्टर इसका ही इस्तेमाल करते हैं। कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल सकती है लेकिन सबका साल्ट कालपोल यानी कि पैरासीटामोल ही रहता है। नंबर 4 पे आती है बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट डोम्प्राडोन। अगर ये बात करें तो ये कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाती है लेकिन साल्ट सबका एक ही रहता है। ये सिप्ला कंपनी की होती है। और बात करें इसके यूज की तो ये वॉमिटिंग, उल्टी, नोज़िया, जी मचलाने में बहुत ही यूजफुल होती है। अगर रात में या कभी भी इमरजेंसी में आपको वॉमिट की दिक्कत होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी MRP की, कितने रुपए की ये कितनी टैबलेट मिल जाती है, तो ये आपको
20 रुपये की 10 टैबलेट यानी कि 20 रुपये की 10 टैबलेट आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती हैं। और ये टैबलेट से आपको वोमिटिंग की शिकायत बहुत ही कम हो जाती है। इस टैबलेट का ज़्यादातर डॉक्टर ही इस्तेमाल करते हैं। आगे और लास्ट टैबलेट हमारी बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट है इंडिया में, चेस्ट एंड कोल्ड। अगर आपको खांसी, नज़ला, जुखाम, बुखार की शिकायत है यानी कि कफ कोल्ड है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसकी तो इसके अंदर पैरासीटामोल, सिट्रजिन, फेनार्मिन, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो ये आपको 4 रुपये की एक टैबलेट हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही असरदार होती है। इमरजेंसी में आपको कभी भी खांसी, नज़ला, जुखाम, बुखार होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 5 एक ऐसी टैबलेट बताई आपको जो बहुत ही ब्रांड और बहुत ही अच्छी असरदार होती हैं। तो आप अगर एक डॉक्टर हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक पेशेंट हैं या आप एक नॉर्मल इंसान है तो आपको भी इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल। क्या आप भी हैं खुजली से परेशान? क्या आपके शरीर पर भी है स्पॉट? क्या आपने भी तरह तरह की दवाइयाँ खाते हुए थक गए हैं लेकिन आपकी खुजली या दाग नहीं जा रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी टैबलेट जो आप 7 दिन में एक टैबलेट इस्तेमाल करें तो आपके शरीर पर किसी भी तरीके के दाग, धब्बे या दाने हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये स्पॉट या दाग, धब्बे या एलर्जी होती क्यों है। ये दरअसल आजकल जो हमारा खान पीन या रहने का तरीका है वो चेंज हो चुका है, लाइफ स्टाइल। तो इसके कारण ज़्यादातर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन, दाने या इचिंग भी होने लगती है। इचिंग अलग अलग तरीके की होती है जैसे फंगल इन्फेक्शन या रिंग बॉम जिसको गोल दाग भी कहते हैं। इनमें आज बात करेंगे एक ऐसी टैबलेट जो आप 7 दिन में एक टैबलेट इस्तेमाल करें तो आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई भी इचिंग या एलर्जी है तो वह ख़त्म हो जाएगी। तो उस टैबलेट का नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका नाम है न्यू फोर्स। न्यू फोर्स एक ब्रांड कंपनी की है। बात करें तो ये मैनकाइंड कंपनी की होती है। इसकी एमजी की बात करें तो ये 250 mg, 150 mg, 200 mg व 400 mg की पावर में मिल जाती है। अगर आपकी एज 18 साल से ओवर है तो आप 200 mg की टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोते समय दूध से। ये एक सप्ताह में एक टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। अब बात करेंगे ये कौन कौन से इन्फेक्शन में काम करती है। तो ये फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, TLC बड़ा होना और बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की तो ये ज़्यादा टैबलेट इस्तेमाल करने से आपके लीवर पर सूजन आ जाती है और आप वोमिटिंग, न्यूज़िया की प्रॉब्लम भी रहने लगती है। बात करेंगे कि इसकी डोज कितनी देनी है तो यह टैबलेट रात को सोते समय 200 mg रात को दूध से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अब बात करेंगे कि ये कब तक इस्तेमाल करनी है तो यह टैबलेट आप 7 सप्ताह तक इस्तेमाल करने से आपके शरीर में तरह तरह की सभी तरीके की खुजली ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम से फ्रेश लगने लगेंगे। आजकल क्या हो गया है कि जब किसी को शरीर में दाने या स्पॉट बनते हैं तो वह ज़्यादातर ट्यूब या क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो तरह तरह की टीम जो क्रीम आउटमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें तरह तरह के स्टेरॉइड मिले होते हैं जिसके कारण वह ठीक तो जल्दी कर देते हैं लेकिन दोबारा दाग होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड की मात्रा है। स्टेरॉइड ख़त्म होने के बाद ये दोबारा हो जाता है और आपकी चमड़ी के ऊपर से खाल को छुटाता रहता है जिससे आपको लगता है कि आपका दाग ठीक हो गया है लेकिन ठीक नहीं होता है। तो आप अगर एलर्जी या फंगल इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन से परेशान हैं तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। इस टैबलेट का नाम है जुकोन और न्यू फोर्स। और इसके साल्ट की बात करें तो ये इसके अंदर फ्लूकोनाजोल साल्ट होता है। ये अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाता है लेकिन इसका रासायनिक नाम एक ही रहता है जो फ्लूकोनाजोल होता है। आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर क्या होती है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप अपने पास रखते हैं तो आप अगर कहीं पे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बवासीर एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो आज के प्रेजेंट टाइम में 80% लोगों को हो रही है। अब हो क्यों रही है थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। सबसे पहले समझिए कि बवासीर क्या होता है। आज का जो हमारा प्रेजेंट टाइम में खान पान, भोजन का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है, लाइफ स्टाइल जीने का तरीका, जिसके कारण 99% बीमारी हमारे पेट के द्वारा फैल रही हैं।
जब हम चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, पिज़्ज़ा आदि आइटम्स खाते हैं तो हमारे स्टोमच व आंतों में प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे हमारा लीवर सही तरीके से कार्य नहीं करता है और हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम ज़्यादा लंबे समय तक अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पेट में कब्ज़, एसिडिटी, जलन रहने लगती है और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण हमारा जो लैट्रिन का जगह होती है जहाँ से मल आता है वहाँ पर मस्से भी बन जाते हैं और लैट्रिन भी टाइट हो जाती है, जिसके कारण जब आप स्टूल करते हैं या मल त्यागते हैं तो आपको ब्लड की समस्या हो जाती है। तो ये जो मस्से बोलते हैं ये होते सभी के हैं, लेकिन जिसको लैट्रिन टाइट आती है या प्रॉब्लम होने लगती है तो ये बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें कोई दवाई का इस्तेमाल करने से पहले आपको खान पान पे विशेष ध्यान रखना होगा। बवासीर का आप जब इलाज करते हैं तो आपको सबसे पहले खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके कारण आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली या ब्लड की जो समस्या है उसके बाद ही उसका मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल में आज की वीडियो में हम 3 ऐसी टैबलेट बताएंगे आपको जो आप अपने पास रखते हैं तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो टैबलेट आती है हमारी, वो जब किसी भी मेल फीमेल को बवासीर की प्रॉब्लम होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसको लैट्रिन के रास्ते में जलन और दर्द की शिकायत रहती है, तो उसमें सबसे पहले हमारी टैबलेट आती है जीरोडोल एसपी, जिसकी अगर साल्ट की बात करें तो इसमें एसिक्लोफेनस, पैरासीटामोल और सेरिपेप्टिड होता है, जो आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद आपकी शरीर में पेन को ख़त्म करता है और बुखार की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक कर देता है, जिससे आपको पाइल्स में जो दर्द की प्रॉब्लम है उसको कम कर देता है। आगे हम बात करेंगे कि पाइल्स में लैट्रिन ज़्यादातर लोगों को टाइट हो जाती है, तो उसमें जो आपको एक टैबलेट इस्तेमाल करनी है जो डेल्कोफ्लेक्स के नाम से आती है, और इसका जो साल्ट बात करें तो इसके अंदर बिस्कोड्रिल होता है और ये बहुत ही सस्ती और कारगर टैबलेट है जो आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। रात को आप एक टैबलेट इसका इस्तेमाल करते हैं। बिस्कोड्रिल टैबलेट इस्तेमाल करने से आपकी जो लैट्रिन स्टूल जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और लैट्रिन के रास्ते पर आपकी लैट्रिन करने में जलन भी नहीं होगी। तीसरी जो हमारी टैबलेट आती है कि अधिकतर लोगों को बवासीर में, पाइल्स में ब्लड की शिकायत रहती है, तो उसके लिए आती है क्लोड। तो क्लोड के आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जो ब्लड होता है उसको रोकने का काम करती है और जो आपके मस्से वगैरह हैं उनमें जो ब्लड निकलता है उसको रोक देती है। अब बात करते हैं ये तीनों टैबलेट आपको इस्तेमाल किस तरीके से करनी है। तो आपको रात को सोते समय एक डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट ताज़ा पानी से इस्तेमाल करनी है और उसके ठीक 1 घंटे बाद एक क्लोड टैबलेट और एक जीरोडोल एसपी बीडी आपको इस्तेमाल करनी है। आप 2 से 3 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जलन या ब्लड की शिकायत कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको इसका परमानेंट ही इलाज करना है तो आपको एलोपैथिक दवाई नहीं, आयुर्वेदिक पर भी आना पड़ेगा। तो आयुर्वेदिक में आप हिमालय कंपनी की एक बहुत ही ब्रांडेड और अच्छी टैबलेट आती है पाइलेक्स के नाम से। तो जैसे आप देख रहे हैं ये आपको एक डिब्बी मेडिकल स्टोर पर 90 से 100 रुपये की MRP पे मिल जाती है, जो आपको सुबह शाम एक टैबलेट कंटिन्यू इस्तेमाल करनी है। आप पाइलेक्स टैबलेट का 30 से 25 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट्स में जो मस्सों की प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इन टैबलेट का इस्तेमाल करें और अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो अपनी नज़दीकी डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल तोड़ को पकाने के लिए कौन से क्रीम का या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बाल तोड़ को ठीक करने के लिए, सुखाने के लिए, उसको सूजन को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है।
बाल तोड़ में अगर पेन हो, दर्द हो, तो पेन किलर मेडिसिन कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। सबसे पहले जान लीजिए बाल तोड़ होता क्या है। बाल तोड़ का मतलब होता है आपकी कहीं भी बॉडी में कोई बाल अगर उखड़ जाता है या वह कच्चा टूट जाता है या किसी चीज़ में दबिश में आने से उखड़ जाता है, तो उस जगह पर एक सोलिंग आ जाती है। सोलिंग आने के बाद में वह एक फुंसी का रूप धारण कर लेता है। रूप धारण करने के बाद में उस जगह पर सोलिंग हो जाती है, वह बहुत ज़्यादा सूज जाता है और उसमें एक पीली सी कील बननी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर बाल तोड़ पक रहा होता है तो वह उसे बैठाने की या सूजन को कम करने की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको करना ये है, अगर आप देखते हैं पहले बाल तोड़ की कंडीशन कि वह किस अवस्था में, अगर बाल तोड़ पक रहा है तो उसको जल्दी पकाने के लिए आपको कौन सा ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना है, तो उस ऑइंटमेंट को आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपका बाल तोड़ 1-2 दिन पुराना हो गया है और उसमें सोलिंग है और वह लालपन आना शुरू हो गया है, तो समझिए कि वह पकेगा। अगर वह इसको जल्दी आपको पकाना है तो एक मेडिकल स्टोर से आप सुमेग नाम का ऑइंटमेंट मिलता है, जो आप मेडिकल से ख़रीद लें और उसको जितने बीच में आपका ये बाल तोड़ है उतने बीच में लगा लें। तो इसका नाम आप देख रहे हैं सुमेग। सुमेग होता है, इसमें मैग्नीशियम सल्फ़ेट, यूरिन सल्फ़ेट आदि कई सारे साल्ट होते हैं जो इसको जल्दी पका के इसके अंदर का जो पस होता है या सूजन को भी कम कर देते हैं और इसका मुंह बन जाता है। अब पकने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लें। इसके साफ़ सफाई करने के बाद में आपको वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो इसके पेन में फ़ायदेमंद पहुंचाए, पेन किलर और एंटीबायोटिक, यानी कि इसको सुखाने के लिए। तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर आपका बाल तोड़ पक गया है और पकने के बाद में आपने इसके अंदर से पस वगैरह सारा कुछ निकाल दिया है, तो आप बीटाडीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें, इसमें ऊपर से लगाएं। और बाकी टैबलेट या पेन किलर की बात करें तो जीरोडोल एसपी, एसिक्लोफेनस, पैरासीटामोल, बीडी इस्तेमाल करें। और आगे भी आपके बाल तोड़ नहीं निकलें उसमें आप हाइको 25 mg बीडी इस्तेमाल करें और बाइसोलोन आप 5 mg बीडी इस्तेमाल करें। बात करें अब एंटीबायोटिक की, तो जब आपके बाल तोड़ में से पस वगैरह निकल जाता है तो इसको आप जल्दी सुखाने के लिए या सोलिंग को कम करने के लिए आप एमोक्सिलिन यानी कि मैक्सिकाइन 625 बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो टैबलेट हैं जो ज़्यादातर आजकल डॉक्टर बाल तोड़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आप ये मेडिसिन 3 से 4 दिन लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके बाल तोड़ भी निकलने बंद हो जाते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल। डीएनएस ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन डाल सकते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन डीएनएस ड्रिप में इस्तेमाल करें कि जिससे कोई भी पेशेंट को रिएक्शन नहीं हो। तो डीएनएस क्यों लगाते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि डीएनएस जो ड्रिप इस्तेमाल की जाती है वो या तो बीपी कम हो या डिहाइड्रेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब तरह तरह के माइंड में आपके सवाल चल रहे होंगे कि डीएनएस में कौन कौन से इंजेक्शन डाल सकते हैं। तो पहला सवाल है आपका, क्या डीएनएस में एमबीआई और पोलिवियन एक साथ डाल सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पहले पेशेंट की कंडीशन देखनी है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से आप पोलिवियन या एमबीआई दोनों में से एक ही इंजेक्शन ड्रिप में डालना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पेशेंट के कंडीशन नहीं देखते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल है आपका कि क्या डीएनएस में एसिलोक इंजेक्शन डाल सकते हैं? तो हाँ, आप डीएनएस में गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी के लिए एमबीआई या पोलिवियन के साथ एसिलोक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी पेशेंट को अगर ज़्यादा वीकनेस है, ज़्यादा कमज़ोरी है, उसको चला नहीं जा रहा है, खाट पे ही लेटा हुआ है, तो आप पोलिवियन एसिलोक के साथ में न्यूरोकाइंड गोल्ड भी ड्रिप में डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था, आगे हमने एक वीडियो बनाई थी कौन सी ड्रिप कब लगाएं, क्या कौन सा इंजेक्शन डालें। तो आप ये ध्यान में रखें कि आप एसिलोक, पोलिवियन और न्यूरोकाइंड गोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अगर आप पेशेंट को
कोई जैसे टाइफाइड बुखार है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप एमबीआई के साथ में मोनोसेफ या कोई भी 1 ग्राम जिसमें सेफ्ट्राक्सोन साल्ट हो या फाइन सेफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ड्रिप में क्या डेक्सोना ज़्यादा बेस्ट रहता है या बेटनीसोल। तो डेक्सोना या बेटनीसोल जब इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट को फीवर में आ रहा हो, काफ़ी लंबे समय से उसको ठंड लग रही हो या बॉडी टेम्परेचर उसका कम हो रहा हो, बीपी डाउन हो रहा हो, तो आप डेक्सोना यानी कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन उसमें 2 ml ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है कोई महिला और उसको वीकनेस है और गर्भवती है तो उसमें आप बेटनीसोल इंजेक्शन भी डाल सकते हैं। तो कोई भी इंजेक्शन आप ड्रिप में इस्तेमाल करने से पहले पेशेंट की कंडीशन को जांच लें, उसका बीपी वगैरह चेक कर लें, उसके हिसाब से ही आप ड्रिप में इंजेक्शन डालें। बाकी आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि डीएनएस ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो इंजेक्शन थे जो आप डीएनएस ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे भी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जो भाई हमारे चैनल पर नए। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिस्ट की, एक ऐसी सिरप जो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की सिस्ट हो, आपकी बच्चेदानी में गांठ जिसको ओवरी में सिस्ट बोलते हैं या फॉलिक सिस्ट, ये अलग अलग प्रकार की गांठें होती हैं, तो इससे निजात पाने के लिए एक ऐसी सिरप जो आप लगातार इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 सिरप के अंदर आपकी जो सिस्ट है, गांठ है बॉडी में किसी भी तरीके की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बॉडी में किस तरीके की गांठें हो सकती हैं। तो बॉडी में अलग अलग प्रकार की गांठें होती हैं, जैसे चर्बी की गांठ जिसको सिस्ट बोलते हैं, या महिलाओं की ओवरी यानी कि बच्चेदानी में नलों में गांठ होती हैं जिसको फॉलिक सिस्ट बोलते हैं। तो इन सब का बनने के अलग अलग रीज़न होते हैं। कुछ चर्बी वाली होती हैं, कुछ फॉलिक सिस्ट यानी कि पानी वाली होती हैं जिसमें गंदा पानी आ जाता है, वो भी होती हैं। तो उससे निजात पाने के लिए आज जो हम सिरप की बात करेंगे उसका नाम है सिस्ट केयर। अगर इसकी बात करें कि ये कौन कौन सी गांठ में फ़ायदेमंद होती है, तो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, तो किसी भी तरीके के आपके हाथ में, पैर में, कलाई में किसी भी तरीके की गांठ है तो उसमें ये फ़ायदेमंद होती है और ये बहुत ही यूजफुल और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। तो वीडियो में आप जैसे देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट है। तो ये जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है बच्चेदानी में गांठ होने के कारण, उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। बात करेंगे इसकी कंपनी की, तो ये एक आरएमसी कंपनी की है। आरएमसी कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये 160 रुपये की एमआरपी पे आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। और अब बात करें कि ये क्या आयुर्वेदिक होती है एलोपैथिक, तो ये एक प्रकार से पूरी प्योर आयुर्वेदिक सिरप है जो आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। तो आयुर्वेदिक जो सिरप्स होती हैं या दवाइयाँ होती हैं वो थोड़ी देर से काम करती हैं, लेकिन वो रोग को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की गांठ है, सिस्ट है बच्चेदानी में या ओवरी में, तो आप इसका एक बार इस्तेमाल करें। और पेशेंट को जैसे आप इस्तेमाल कराते हैं तो ये 2 से 3 सिरप के अंदर ही आपके पेशेंट को रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। अब बात करें ये कैसे इस्तेमाल करनी है, तो आपको सुबह शाम गुनगुने पानी से 2-2 चम्मच इसका इस्तेमाल कराना है। और परहेज़ की बात करें तो आपको खटाई मिठाई का इस्तेमाल नहीं करना है, चावल उड़द वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप इसका यूज करेंगे तो आपकी 15 से 20 mm तक की सिस्ट इससे ख़त्म हो जाएगी। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जो भाई हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नींद की सभी ऐसी टैबलेट्स के बारे में जो आपने कभी ना कभी इस्तेमाल की होंगी या आपकी फैमिली में आपने देखी होंगी, लेकिन आपको इसका पूरी जानकारी पता नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि नींद की कौन सी टैबलेट कितना काम करती है, कितने घंटे तक उसका असर रहता है और वो कब कब डॉक्टर उसको
आपको देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो टैबलेट है वो है एल्प्राजोलम, जो 0.5 mg व 10 mg में आती है और इसको ज़्यादातर डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादातर ही डॉक्टर इसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका क्या कार्य होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि जिस मेडिसिन के लास्ट में जोलम शब्द आए तो आप समझ जाइए कि वो यानी कि नींद की टैबलेट है। उसका जो साल्ट है जोलम जिसके लास्ट में आएगा वो नींद की टैबलेट होती है। अब बात करें एल्प्राजोलम, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाती है, लेकिन साल्ट सबका यही रहता है। इसका जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो बेचैनी, घबराहट या जिन पेशेंट को नींद नहीं आती है उनके लिए इस्तेमाल करती हैं और हार्ट वाले डॉक्टर इसको ज़्यादातर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रकार से ये उसके आदी भी हो जाते हैं और इन चीज़ों पर सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा रोक लगा दी। सेकंड नंबर पर सबसे चर्चित टैबलेट आती है 81 2 mg में होती है और इसके साल्ट की बात करें तो इसमें लोराज़ेपाम होता है और इसका जो असर रहता है वो 12 से 24 घंटे तक इसका असर रहता है। तो इसका जो ज़्यादातर यूज की जाती है, ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वह साइलेंट मोड पे करते हैं, यानी कि जिस पेशेंट को उन्हें शांत रखना होता है उसको ये इस्तेमाल की जाती है। जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दिमागी प्रॉब्लम होती है या कोई भी अदर ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे उन्हें शांत रखना है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। 81 टैबलेट, इसका जो साल्ट होता है लोराज़ेपाम होता है, ये अलग अलग नाम से आपको ब्रांड के हिसाब से मिल जाएगी। ये भी ज़्यादातर यूज होने वाली टैबलेट है। आप कोई भी टैबलेट खुद से इस्तेमाल नहीं करें। आगे जो हम बात करेंगे वो बहुत ही चर्चित और टैबलेट है क्लोनाफिट। क्लोनाफिट की अगर साल्ट की बात करें तो इसमें क्लोनाज़ेपाम होता है। ये डिस्पेबल टैबलेट होती है, यानी कि आपके मुंह में रखते ही ये आपको घुल जाएगी। अगर इसकी mg की बात करें तो 0.25 mg होती है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। जो आप एल्प्राजोलम या 81 इस्तेमाल करते हैं उनसे ज़्यादा ये देर तक असर करती है। इसका असर जो होता है वो 12 से 24 घंटे तक रहता है। तो ये भी बहुत मोस्ट पॉपुलर और बहुत ही अच्छी टैबलेट है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और चर्चित टैबलेट है ट्रेप्टोमर। ट्रेप्टोमर की अगर साल्ट की बात करें तो इसमें एम्ट्रोपिटलीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होती है जिसमें 10 mg पाया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल और एक प्रकार से कह सकते हैं आप इसका जब इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट इससे बेहोश हो जाता है। इसको खाने के बाद में पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि वह किस जगह सो रहा है, क्या है। लेकिन कुछ स्मोकिंग करने वाले जो होते हैं, जिस पर जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको थोड़ा ये कम असर करती है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही चर्चित टैबलेट जोफ्रेस की। जोफ्रेस की अगर बात करें तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और बहुत एक्टिव टैबलेट है जो बहुत कम लोग या बहुत कम डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और इससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं। आगे हम बात करेंगे फार्माकोकिनेटिक्स, यानी कि जो हम दवाई खाते हैं, जो टैबलेट खाते हैं, इनकी हाफ़ लाइफ क्या होती है और ये कैसे एक्टिव होती हैं और कैसे इनका जो नशा होता है या कह सकते हैं इनका जो बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है वो कैसे कम होता है। तो कोई भी अगर हम टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो वो है हमारे यूरिन के थ्रू पास होती है और यूरिन की मात्रा के हिसाब से ही वो निकल जाती है और उसका असर कम हो जाता है। तो कुछ टैबलेट की जो हाफ़ लाइफ होती है तो वजह से आप उसका इस्तेमाल करते हैं और पानी पीते हैं तो वह आपकी बॉडी में घुल जाती है और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो धीरे धीरे आपकी पानी में प्रवेश होकर जो आप मूत्र त्यागते हैं, यानी कि यूरिन पास करते हैं, उसके द्वारा आपकी बॉडी से निकल जाती है और इसका जो है इफ़ेक्ट आपकी बॉडी से कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में जो हमने आपको टैबलेट बताई ये नींद की बहुत ही बेस्ट और ज़्यादातर बिकने वाली टैबलेट है और ज़्यादातर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाई। आप कोई भी टैबलेट खुद से इस्तेमाल नहीं करें, ये बहुत ही पावरफुल होती हैं तो आप पर इससे दुष्प्रभाव भी हो सकता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुजली का एक ऐसा पाउडर जो आज के प्रेजेंट टाइम में गर्मी हो रही है। आप देख रहे हैं गर्मी देखते हुए एंटी फंगल का इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है और हमारी बॉडी में जब पसीना आता है
तो कुछ प्राइवेट पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें खुजली या दाग बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको लेकर के आप तरह तरह के क्रीम पाउडर या नवरत्न या ठंडे पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जिनसे एंटी फंगल ठीक नहीं होता है। तो उसी के बारे में आज हम वीडियो में एक ऐसा पाउडर से बताएंगे जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ठंडक भी देगा और आपकी एंटी फंगल को भी ठीक करेगा। तो जैसा कि गाइज आज के प्रेजेंट टाइम में जो मौसम हो रहा है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, गर्मी बढ़ चुकी है और आप अपना कार्य कर रहे हैं कोई भी, तो आपका अगर बैठने का कार्य है या आपका हार्ड वर्क है तो आपको पसीना आना एक आम बात है। पसीना आना ठीक भी है एक प्रकार से, लेकिन ज़्यादा आना ठीक नहीं है। तो जब पसीना आता है तो आप तरह तरह के क्रीम या एंटी फंगल पाउडर इस्तेमाल करते हैं और आपको वहाँ पर खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपके जंघासे हैं, बगल हैं। तो ऐसे कुछ प्राइवेट पार्ट होते हैं, या फिर क्या होता है गर्मी के कारण शरीर पे दाने बनने लगते हैं। तो उसी के लेकर के हम बात करेंगे। तो आज का जो हम बताएंगे तो उस पाउडर की बात करें, क्या उसका साल्ट है। तो वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसके नाम की बात करेंगे। तो नाम है कोल्ट्री की। अगर साल्ट की बात करें इसमें, तो इसमें कोट्रानाजोल डस्टिंग पाउडर होता है। ये क्या करता है, आपकी जो स्किन होती है उसको एक एंटी फंगल से इन्फेक्शन होने से रोकता है, और जो पसीना आता है जिस जगह, उस जगह ये जो है शुष्क रखता है। जैसे आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ भी है स्किन इन्फेक्शंस, यानी कि जो स्किन इन्फेक्शन होता है उनको ख़त्म करता है। और आप देख लीजिए, और आपको पास से दिखाएंगे, एंटी फंगल और ट्रीथ फंगल इन्फेक्शन, रिलीविस ईचिंग्स, स्टॉप पीरियड प्रोडक्ट्स प्रिवेंस। तो ये जो है सभी तरीके के जो फंगल होते हैं उनको रोकता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। साल्ट आपको बता ही दिया, कोट्रानाजोल इसका साल्ट है। अगर बात करें इसकी कितने परसेंट कोट्रानाजोल होता है, तो इसमें 1% कोट्रानाजोल होता है। और अगर MRP की बात करें तो ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे 120 MRP है इसकी, 100 रुपये में मिल जाएगा। अगर कंपनी की बात करें तो इसमें मैक्सिकैम हेल्थ केयर कंपनी का है। ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। और इसको जो है आप शरीर में किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पूरे शरीर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट जो होते हैं जैसे जंघासे, बगलें, इस तरीके से इस जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको एंटी फंगल की प्रॉब्लम है या गर्मी में ईचिंग, खुजली, दाने बन जाती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। और इसकी प्राइस की बात करेंगे तो 120 रुपये के प्राइस में ये आपको मिल जाता है। और इसकी नेट वेट यानी कि जो कितना वज़न की बात करें तो इसमें 100 ग्राम मिल जाता है। और जो पाउडर होते हैं वो छोटे पाउडर बहुत ही महंगे होते हैं, तो ये जो है आपको बड़ा भी है आपकी फैमिली के हिसाब से, और ये 100 ग्राम का होता है। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप जैसे सुबह में फ्रेश होते हैं तो नहाने के बाद आप इसको बॉडी पे छिड़कें और उसके बाद आप अपने कपड़े पहन लें। तो ये जो है आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा, असरदार होगा। आप अपने बच्चों को भी इसको लगा सकते हैं, जो बच्चे आपके 5 साल के हैं, 5 साल से या बड़े होते हैं, उनको भी आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तो एंटी फंगल के लिए बहुत ही अच्छा पाउडर है, जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो गर्मी का मौसम चेंज हुआ है उसके लिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आज की प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि लोगों की सेहत बहुत कम होती चली जा रही है। वीकनेस, कमज़ोरी के कारण उनको अब शर्माना पड़ता है, और आजकल महिलाएं कमज़ोर या कम सेहत के कारण, पतला दुबला होने के कारण रिश्तेदारी में नहीं जाती हैं, नानी के घर घूमने नहीं जाती हैं, खाला के घर नहीं जाती हैं। तो उसी के लिए आज हम आपको सेहत के लिए एक ऐसा बेस्ट पाउडर बताने जा रहे हैं जिसका आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप 10 दिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और इससे बॉडी पे भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप जिम करते हैं तो आप तरह तरह के पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जब तक इस्तेमाल किए हैं आपने तब तक ये असर रहता है। उसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपका वेट लॉस होने लगता है। तो जो आज हम वीडियो में आपको पाउडर बताएंगे तो वो है
नहीं तो आपकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट डालेगा और आप छोड़ने के बाद में भी उसको सेहत और तंदुरुस्त रहेंगे और आपको भी कमज़ोरी के कारण मुँह छुपाना नहीं पड़ेगा। इसका इस्तेमाल महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। और आजकल के जो युवा साथी हैं वो बचपन की गलतियों के कारण काफ़ी नुकसान कर रहे हैं और उनकी बॉडी या सेहत उनकी जो है वो हेल्थ नहीं बन पा रही है, तो वो इनके लिए बहुत लाभदायक है। आप इसका इस्तेमाल जिम करने जाते हैं तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। अब बताएं कैसे इस्तेमाल करना है। तो नाइट में रात को सोते समय आप 1 गिलास दूध लेने के बाद उसमें 1 चम्मच पाउडर डालें और उसको थोड़ी देर चम्मच से हिला लें। जब आप चम्मच से उसको हिला लेंगे अच्छी तरीके से आपको वो दूध में मिल जाए, तब आप डेली रात को उसका इस्तेमाल करें, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, मैरिड अनमैरिड, लड़का हो लड़की हो। पाउडर का जो नाम है वो आप देख रहे हैं GRD पाउडर। GRD पाउडर एक बहुत ही अच्छा असरदार होता है और इसकी बात करें तो GDS कंपनी का होता है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। आप रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। अगर MRP की बात करें तो ये 165 रुपये की MRP पे आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है और 365 रुपये की MRP पे आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, लेकिन ये आपको 310, 350 या 340 रुपये में मिल जाता है। यानी कि जो आपकी MRP है उससे भी थोड़ा कम में ही मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 365 रुपये में ही आपको मिल सकता है। और अगर बात करें कि कुछ कहते हैं कि इसको कितनी एज वाले ले सकते हैं, तो 15 साल से ऊपर एज का कोई भी बच्चा, महिला पुरुष, स्त्री, जवान, बुढ़ा कोई भी ले सकता है। रात को दूध से इसका इस्तेमाल करें। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डालें और सुबह में मॉर्निंग वॉक्स पे जाएं, रनिंग करें तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा ये फ़ायदेमंद भी होगा और आप इसको छोड़ने के बाद में आपको बॉडी वैसी की वैसी रहेगी। कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं कि आप जब तक उसका इस्तेमाल करते हैं तो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर वो बॉडी को लूज़ करने लगते हैं। तो इसकी जो MRP है वो 365 रुपये की है, तो 365 रुपये की आपकी MRP मिल जाएगा। कंपनी की बात करें तो GDS कंपनी का होता है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी का होता है और ये कई ब्रांड से मिल सकता है आपको। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी फैमिली में या आपके नज़दीक में कोई पॉइजन खा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट एड बॉक्स के तौर पर क्या देना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके नज़दीक में, आपके पड़ोस में चूहे मार दवाई या सेल पास या खेत में छिड़कने वाला कीटनाशक कोई भी चीज़ खा ले तो उसको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉइजन धोखे में या जानबूझकर खाता है तो वह उसके स्टोमक में जाता है। ये बात आपको जानकारी होगी। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि उसको उल्टी करा देना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होता कि उल्टी किस तरीके से करानी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको अन्य विधि से अपने अपने दिमाग के तौर पर तजर्बे बताते हैं, लेकिन कुछ उनमें ख़तरनाक भी साबित होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके नज़दीक में, आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके दुकान में, आपके मकान में अगर पॉइजन, जहर, कीटनाशक कोई भी चीज़ खा लेता है तो उसको सबसे पहले पहचानें कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर उसके मुंह से झाग आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जहर खा लिया अब कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही अवस्था में उसकी कंडीशन चेक करने के बाद में आप उसको सही ट्रीटमेंट लग जाए तो वो बच सकता है। अगर कोई व्यक्ति पॉइजन खा लेता है तो उस समय आपको जो है उसको गले में 2 उंगली डालने के बाद में उल्टी करानी है। जब आप उसके मुंह में उल्टी करेंगे, ज़्यादा अंदर तक करेंगे, तो उसका जी मचलाएगा और उसको उल्टी आएगी, तो जो उसके स्टोमक में जो भी पॉइजन है वो बाहर आ जाएगा। सेकंड, आपको क्या करना है, कुछ उसको ऐसी चीज़ देनी है जिससे पेशाब उसको ज़्यादा आए और उसको लैट्रिन ज़्यादा आए। हो सके तो एक डल्को फ्लैक्स टैबलेट आती है, वो उसको खिला दें, जिससे तुरंत उसको लैट्रिन आ जाएगी 10 से 5 मिनट में, और उसके जितना भी कचरा है वो लैट्रिन के रास्ते से निकल जाएगा। अन्यथा आप उसको जो है नमक चीनी का घोल दें और वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलवाएं, जिससे वो ज़्यादा पिएगा तो उसका जी मचलाएगा और उसको उल्टी आ जाएगी। और फिर आप उसको अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से परामर्श लें और डॉक्टर को दिखाएं। और डॉक्टर क्या करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक नली डालते हैं उनके मुंह में और जो स्टोमक से सारा कचरा खींच लेती है, जिसको हम राइस ट्यूब बोलते हैं।
राइस ट्यूब के द्वारा उसके स्टोमच में जितना भी कचरा होता है वो साफ़ कर दिया जाता है और उसको जो है धुलाई की जाती है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट बच जाता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि आप इसको उल्टा करिए, इसका सीना दबाइए, इसका पेट दबाइए, तो ये एक बहुत ही गलत विधि है। आप इस तरीके से नहीं करें। हो सके तो आप उसको उल्टी दिलाएं, उल्टी कराएं, और उल्टी जैसे उसको आएगी तब उसके अंदर का जो स्टेरॉइड है जो स्टोमक में था वो निकल जाएगा और हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके स्टिचिंग लगे हुए हैं या कोई पुराना घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स क्या यूज़ करें कि जल्दी ठीक हो जाए। अगर आपने तरह तरह के क्रीम या ट्यूब या ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर लिए हैं और आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा है तो उस समय आप क्या करें। अगर आपके कोई भी चोट लगती है या आपके स्टिचिंग लगते हैं, किसी भी कारण गिर जाते हैं या कुछ कट जाता है या ऐसे कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा होता है जिसके कारण आपके बॉडी पर जख्म हो जाता है, तो आपके माइंड में तरह तरह के सवाल चलते हैं कि किस तरीके से उसको ठीक किया जाए। या ऑपरेशन से आपकी डिलीवरी हुई है या किसी भी तरीके का आपको ऑपरेशन हुआ है तो टाँके लगते हैं, तो उन टाँकों को जल्दी से खुशक या जख्म को ठीक करने के लिए क्या यूज़ करें। आप नॉर्मली किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको 3-4 तरीके की दवाई लिख देते हैं और उसमें एंटीबायोटिक्स बहुत महंगी महंगी टैबलेट गोलियाँ इस्तेमाल कराते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पाता है। और उसमें ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल कराते हैं, क्रीम इस्तेमाल कराते हैं। तो आपके माइंड में सवाल चलते हैं कि कोई ऐसा सस्ता आइटम मिल जाए या सस्ता कोई ऐसा क्रीम मिल जाए कि जिससे आप ठीक हो। आपने देखा होगा कि आप नॉर्मली किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो एक पीले कलर का ट्यूब होता है जो ज़्यादातर डॉक्टर यूज़ करते हैं, जिसका नाम बीटाडीन होता है। लेकिन आपने ये भी इस्तेमाल कर लिया है और आपको तब भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, आपके टाँके या आपका जख्म नहीं भर पा रहा है, तो उस समय आप क्या इस्तेमाल करें। आप डॉक्टर चेंज करते हैं, डॉक्टर दवाई चेंज करते हैं, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं लग पाता, जिसके कारण आपका जख्म या आपके स्टिचिंग या आपके टाँके ठीक नहीं हो पाते। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आज की वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं तो वह क्रीम कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन सी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का जख्म है उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सर्जरी हुई है या आपके किसी भी तरीके के बॉडी में टाँके लगे हुए होते हैं तो उस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 6 से 7 दिन के अंदर आपके टाँकों को सुखा देगा और आपकी जख्म को ठीक कर देगा, जिसको बाउंड बोलते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बात करेंगे उसकी। तो आपने देखा होगा कि ओवरडीन नाम से एक पाउडर आता है, तो वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। न्यूस्प्रोरीन पाउडर जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है और ये एंटीबायोटिक होता है, और इसका आपको छिड़काव करना है सुबह शाम। इसको अगर जिस जगह आपके टाँके लगे हुए हैं उसके ऊपर इसको छिड़कना है। कंपनी की बात करें तो ये ग्लेक्सो कंपनी का होता है, और साल्ट की बात करें तो इसके अंदर न्यूमाइसिन सल्फेट, पॉलीमाइसिन वी सल्फेट, एंटीबैक्टीरियल जिंक पाउडर होता है, जो एंटीबायोटिक्स होता है ये, और एंटीबैक्टीरिया को ख़त्म करता है। किसी भी तरीके कोई इन्फेक्शन हो रहा है उसको ख़त्म करता है। तो जिस जगह आपके टाँके लगे हुए हैं, स्टिचिंग लगे हुए हैं, कोई आपका ऑपरेशन हुआ है, तो उस जगह आप इसको सुबह शाम साफ़ करने के बाद में उस जख्म को और इसका इस्तेमाल करें। आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आप जो ओवरडीन या बीटाडीन पाउडर होते हैं उन्हीं की रेंज में होता है, यानी कि इतनी MRP का मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर कई सारे साल्ट ज़्यादा होते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ग्लैंडमार्क कंपनी का होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं लगातार 6 से 7 दिन, तो आपकी स्टिचिंग हो या किसी भी तरीके का पुराना जख्म है जो आपने कई टाइम कुछ इस्तेमाल करें, कई सारी चीज़ तो नहीं ठीक हो पा रहा है, तो आप न्यूमाइसिन पाउडर का इस्तेमाल करें और आपका जख्म बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टडालाफिल और डेप्सोटोन टैबलेट के बारे में। क्या इसका यूज़ होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसकी टाइमिंग क्या होती है। अगर आप भी तरह तरह की टैबलेट इस्तेमाल करते हुए थक गए हैं और आपको तब तक खाते हैं तब तक ही उसका रिज़ल्ट रहता है और ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट और बेनिफिट होने वाली टैबलेट है। सबसे पहले जान लीजिए कि डेप्सोटिन और टडालाफिल आपको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नामों से मिल सकती है। टेडापिल्स,
टेडाकिल्स और भी अलग अलग नाम से मिल सकती है, लेकिन सबका जो केमिकल नाम होता है, जिसको रासायनिक नाम होते हैं, डेप्सोटीन और टडालाफिल। अगर इसके mg की बात करें तो टडालाफिल 20 mg और डेप्सटोन 30 mg आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करना है। तो अगर आपने पहले कोई भी टैबलेट इस्तेमाल नहीं की है, जैसे मैनफोर्स, वैग्रा या अलग अलग जो टैबलेट होती हैं वो इस्तेमाल नहीं की हैं, तो आप इसको इस्तेमाल संभोग से 2 घंटे पहले करें। आप इसको दूध से इस्तेमाल करें और दूध से इस्तेमाल करने के बाद आप इसका 2 से 3 घंटे का गैप अवश्य लें। आपने देखा होगा कि जैसे आप मैनफोर्स या वेलेग्रा टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो वह इस्तेमाल करने के कुछ ही टाइम 1-1.5 घंटे के बाद उसका टाइमिंग रहता है और उसके बाद आपका शरीर हीट हो जाता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डेप्सोटीन और टडालाफिल टैबलेट जो होती है, ये आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद में टडालाफिल आपके ब्लड के फ़्लो को बढ़ाता है और ब्लड का फ़्लो आपकी पेनिस की ओर बढ़ जाता है। और डेप्सोटोन जो होता है ये आपके ब्रेन के हार्मोन्स को संतुलन करता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके ब्रेन से भी इसका काफ़ी कंट्रोल होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें इच्छा नहीं होती या हमारा टाइमिंग कम है, तो ये सब ब्रेन से ही इसका संबंध होता है। टडाफिल आपके ब्लड में पहुंचने के बाद में पेनिस की तरफ ब्लड के फ़्लो को बढ़ा देता है, जिससे आपकी संभोग की इच्छा भी बढ़ जाती है और आपके शरीर में काम सूत्र को भी बढ़ा देता है। बात करेंगे इसकी MRP की, तो ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग MRP की मिल जाएगी, लेकिन टडालाफिल 20 mg और डेप्सटोन 30 mg की जो कम्बिनेशन की टैबलेट है, ये आपको 25 से 30 रुपये की टैबलेट आपको मिल जाती है। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिना दूध से इसका इस्तेमाल नहीं करें और ज़्यादा लंबे समय तक डेली इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये एक ऐसी टैबलेट होती है जो आप इसको खाते हैं तो ये पूरे 72 घंटे आपकी बॉडी में इसका असर रहता है, यानी कि 3 दिन तक ये आपके शरीर में इसका स्टेरॉइड की मात्रा होती है और ये शरीर में रहता है और आपके ब्लड को बढ़ा देता है। जैसे आप मैनफोर्स या और टैबलेट खाते हैं, ये 1-2 घंटे के बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन डेप्सटोन और टडालाफिल टैबलेट जो होती है इसका आपकी बॉडी में 72 घंटे तक असर रहता है। तो आप क्या होता है, आप अगर डेली सिलिंडाफिल टैबलेट इस्तेमाल करते हुए थक गए हैं तो आप एक बार डेप्सोटीन और टडालाफिल टैबलेट कम्बिनेशन वाली इस्तेमाल करें और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। अब बात करेंगे कि क्या ये टैबलेट डेली खा सकते हैं, तो आप इसका डेली इस्तेमाल कभी नहीं करें। और आपके शरीर में अगर किसी भी तरीके की वीकनेस, कमज़ोरी है, तो उस समय भी आप इसका इस्तेमाल एकदम नहीं करें। और इसका इस्तेमाल आप संभोग से 3 घंटे पहले इसका इस्तेमाल दूध से करें और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप इसको 1 दिन पहले इस्तेमाल करें। 1 दिन पहले ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में पूरा इसका असर हो जाएगा और आपके ब्लड के फ़्लो को भी बढ़ा देगा और आपको वीकनेस और शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी भी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया टडालाफिल और डेप्सटोन टैबलेट के बारे में। ये बहुत ही अच्छी और बढ़िया टैबलेट है, तो एक बार आप इसका इस्तेमाल करें और आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सिरप जो महिलाओं के लिए वरदान है और आप भी अगर तरह तरह की सिरप इस्तेमाल करते करते थक गई हैं तो उसके लिए बहुत ही आपके लिए बेहतर है। तो इस सिरप का क्या कार्य होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि इस सिरप का जो कार्य होता है वो कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, महिलाओं में नलों में दर्द, खून की कमी, भूख न लगना, मासिक धर्म की कमजोरी या शरीर में थकावट होती है, बेचैन, तलवों में जलन रहना आदि महिलाओं की जो अंदरूनी जितनी प्रॉब्लम होती हैं सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और बात करें इसकी तो ये एक आयुर्वेदिक सिरप है, आप देख रहे हैं एन आयुर्वेदिक टॉनिक्स। तो इसके अंदर जो होता है वह वो सब चीज़ होती हैं अश्वगंधा, मंसीजीत, आंवला, अरहर, अशोका, पुनर्वरिष्ठ, अल्ट्रा कंबल। तो ये सब क्या होता है एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार हुई हुई है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो अगर आपको इन में से कोई भी प्रॉब्लम है
या आपने तरह तरह की सिरप इस्तेमाल की हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक बार इस सिरप का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करना है आपको, जो इस्तेमाल विधि है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए इसका क्या नाम है। तो इस सिरप का नाम है हेम संपूर्ण में वो सारे संपूर्ण वर्धक होते हैं जो वुमेन्स को चाहिए। वुमेन्स पर्सनल टॉनिक है ये, यानी कि वुमेन्स महिलाओं की जो भी पर्सनल बीमारियां होती हैं वह हिचकिचाती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं, तो आपको हर मेडिकल स्टोर पे ये मिल जाएगी। और बात करें तो इसकी जो कंपनी है वो जग सोनपाल की है। और अगर इसकी बात करें एमआरपी की तो 232 रुपये की एमआरपी है, 300 ml की होती है और ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। अब आपको ये इस्तेमाल कैसी करनी है, तो सुबह शाम गुनगुने पानी से आपको 2-2 ढक्कन इस्तेमाल करनी है। और इस्तेमाल करते हैं आप तो इससे तो आप इसको गुनगुने पानी से सुबह शाम इस्तेमाल करें। और परहेज़ की बात करें तो आपको खटाई मिठाई नहीं खाना, खट्टी चीज़ें बादी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे अंडा मीट मछली और उड़द की दाल गोभी, इन चीज़ों का परहेज़ रखना है। और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। 300 ml में होती है ये। और एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हेम संपूर्ण इसका जो है वह नाम है और वुमेन पर्सनल टॉनिक है ये। बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। तो हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको भी पेड़ों में दर्द, नलों में प्रॉब्लम या महामारी पीरियड टाइम से नहीं आती हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। और आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल। अगर आपकी स्किन पे भी दाग धब्बे हैं या कील मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका चेहरा थोड़ा ब्लैक है तो आपको माइंड में तरह तरह के सवाल चलते हैं कि वह किस तरीके से गोरा हो, तो गोरे होने की व चेहरे पे कील मुहासे दाग धब्बे जो होते हैं उनको ख़त्म करने की आज एक ऐसी क्रीम बताएंगे जिसका आप इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पे दाग धब्बे, कील मुहासे या चेहरे पे ग्लो आ जाएगी और आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का जो प्रेजेंट टाइम हो गया है इसमें महिलाओं की स्किन का गोरा होना भी एक आम चीज़ है। हमने देखा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहनें होती हैं उनको शादी के रिश्ते आते हैं लेकिन चेहरा पर पिंपल्स या थोड़ा मुहासे या दाग धब्बे होने के कारण रिश्ता कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना पड़ता है और तरह तरह के कमेंट भी सुनने पड़ते हैं। तो जो आज की वीडियो में हम बताएंगे तो हमारा जो आज का प्रेजेंट टाइम का लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो हमारी बॉडी में विटामिन ई व विटामिन सी की कमी से हमारे चेहरे पर कील मुहासे व दाग धब्बे हो जाते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो हम क्रीम बताने जा रहे हैं उस क्रीम का नाम है मेलानोल एक्सेल। मेलानोल अगर एक्सेल क्रीम के अगर साल्ट की बात करें तो इसमें हाइड्रोक्लोराइड टाइटेनियम मूवमेंट फ्रूट्स क्रीम होती है जो आपके चेहरे को ग्लो भी करती है और आपके चेहरे को मुलायम भी करती है। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्रीम बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ये क्लोज़मा एंटीऑक्सीडेंट टॉपिकली यूज होता है इसका। और अगर हम बात करें कि ये आपको कितने रुपए की मिल जाएगी तो आपको हर मेडिकल स्टोर पर 130 रुपये की एमआरपी की मिल जाएगी। अगर कंपनी की बात करें तो हॉरिजॉन कंपनी की होती है और इसका रिजल्ट भी बहुत बेस्ट होता है। इस्तेमाल इसका जो करना है आपको तो सुबह एवं शाम को 2 बार करना है दिन में, और रात को सोते समय इसमें आप चेहरे को साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद धो के इसका इस्तेमाल करें। मॉर्निंग में आपको चाय नाश्ते के बाद में चेहरा धोने के बाद इसका इस्तेमाल करें। और इसके साथ अलग से आप कोई भी सॉफ्ट या अदर कोई क्रीम या जीएम ऑइंटमेंट इस्तेमाल नहीं करें। अगर केवल आप इसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं, कील मुहासे या आपकी चेहरे की जो ग्लो है उसको बढ़ाएगा और आपके चेहरे को सुंदर और सौंदर्य भी बढ़ाएगा, जिसके कारण आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके आने वाली परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो इसका आपको जो यूज करनी है वो हल्का हल्का चेहरे पे लगा के और हाथों से मल लेना है। मलना ज़्यादा तेज़ नहीं है, आपको हल्का हल्का मलना है। जो आपकी जो
चमड़ी की परत होती है उसको अच्छी तरीके से लग जाए। तो इसका जब आप यूज करेंगे तो आपको खान पान। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जो आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो या आपकी हड्डी टूट जाती है, किसी तरीके का आपका एक्सीडेंट होता है तो उसको हड्डी को जोड़ने के लिए, और या आपके शरीर में दर्द रहता है, आपको वीकनेस होती है, कमजोरी, चक्कर आना, तो उसके बारे में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपके शरीर में पहुंचने के बाद आपकी शरीर को हेल्थी भी बनाता है। और आपकी हड्डी किसी तरीके की फ्रैक्चर हो जाती है या हड्डियों में दर्द रहने लगता है, घुटनों में आवाज़ आती है, या कहते हैं कि हमारे घुटनों में लारा ख़त्म हो गया जिसको ग्रीस बोल कहते हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है, हम तरह तरह के सप्लीमेंट खा रहे हैं, जिम करने जाते हैं तो हमारी हड्डियों में वीकनेस, कमज़ोरी हो जाती है। आप तरह तरह के ड्री फूड आपने इस्तेमाल किए हैं और फिर भी आपको कैल्शियम की कमी रह रही है आपकी बॉडी में, या आपकी बॉडी में वीकनेस रहती है, हर समय काम में मन नहीं लगना, थकान महसूस करना, थोड़ा सा काम करने के बाद में आपको वीकनेस होती है, या आपके तलवों में जलन रहती है, तो ये सारे लक्षण कैल्शियम की कमी के होते हैं। तो कैल्शियम को बढ़ाने के लिए आपने सुना होगा कि सुबह उठ के आपको मॉर्निंग में योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और तरह तरह के आप जिम वगैरह जाते हैं लोग, तब भी आपको अगर कैल्शियम की कमी आ रही है और आपका शरीर एक तरीके से फिट नहीं हो रहा है, हेल्थफुल नहीं हो पा रहा है, तो आपको हम एक ऐसा प्रोडक्ट बताएंगे जो आपके शरीर में पहुंचने के बाद आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ाता है और आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी जो हड्डियाँ होती हैं उनको मजबूत बनाता है। सबसे पहले जान लीजिए कि आपके शरीर को हेल्थ होने के लिए आयरन, कैल्शियम और एक्स्ट्रा एनर्जी, एंटीऑक्सीडेंट, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे आप शरीर को फिट रख सकें और आपको खुद लगे कि हमारा शरीर हेल्थफुल है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बात करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसका नाम है कैल्सीरोल सैकेट। कैल्सीरोल सैकेट में क्या होता है, कैल्सीफेरॉल जेनस 60,000 यूनिट होता है। जनरली आपने देखा होगा जो कैल्शियम की आप टैबलेट लेते हैं, सेलकाल वगैरह, इसमें 5,000, वो 500 या 800 mg में होती है, लेकिन ये कैल्सीफेरॉल जो सैकेट होता है इसमें 60,000 यूनिट कैल्सीरोल होता है, जो आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है या घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में बदन टूटा टूटा रहता है, तो उसको ये बहुत जल्दी बढ़ाता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये सैकेट आपको हफ्ते में 1 सैकेट इस्तेमाल करना होता है। अगर आप एक तरीके से ठीक हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, लेकिन आपको वीकनेस रहती है, तब आप इस्तेमाल करें तो डॉक्टर आपको इसको हफ्ते में 1 सैकेट इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। और एक जब आप इस्तेमाल करेंगे हफ्ते में, तो इसके इस्तेमाल करने से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी या बॉडी में दर्द रहना, वीकनेस या बदन टूटा रहना, इस चीज़ की प्रॉब्लम आपको ठीक हो जाएगी। और आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी हेल्थफुल भी हो जाएगी। और ज़्यादातर जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं तो वह भी हड्डी को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर सैकेट ही देते हैं पेशेंट को, जिससे सैकेट इस्तेमाल करने से पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है और शरीर में कैल्शियम बढ़ता है तो हड्डी जुड़ जाती है। तो ये सैकेट आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कैल्सीरोल, और इसकी अगर कंपनी की बात करें तो ये कैडिला कंपनी का होता है। कैडिला बहुत ही अच्छी और ब्रांड कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और इसका एकदम अच्छा रिजल्ट भी होता है। हड्डी को जोड़ने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है और विटामिन डी इसमें 60,000 यूनिट होता है, और 60,000 यूनिट होने के कारण आपके शरीर में पहुंचेगा और आपकी बॉडी को हेल्थफुल करेगा और आपके हड्डियों में कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा, तो आपकी हड्डी जल्दी जुड़ेंगी। तो आप भी अगर कैल्शियम की कमी से परेशान हैं, आपने तरह तरह के सप्लीमेंट इस्तेमाल किए हैं, तो एक बार आप इसका इस्तेमाल करें। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है और रात को सोते समय दूध से ये इस्तेमाल किया जाता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल।